चैप्टर 3 इमर्जिंग ट्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3। चलिए चैप्टर 3 हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस में हम क्या समझेंगे? कंप्यूटर हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। कंप्यूटर्स have been around for quite some time now. Now technology and initiative emerge with each passing day. कंप्यूटर हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम्स नाउ। हमारे आसपास अगर हम लोग देखें तो हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ कंप्यूटर हमें दिखाई दे देता है या उससे रिलेटेड कोई कोई हमें चीजें मिल जाती हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव इमर्ज विद ईच पासिंग डे। जितने भी हमारे दिन पास हो रहे हैं या जितने भी दिन बीतते जा रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी या कोई इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी आपस में इमर्ज हो रही है यानी मिल रही है। इन ऑर्डर टू understand the existing technologies and have a better view of developments around us, we must keep an eye on the emerging trends. अगर हमें इसको समझना है कि कैसे कोई टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्ट करती है एंड हैव अ बेटर व्यू, जिसका हम लोग बेटर व्यू में डेवलपमेंट देख सकते हैं या जो हमारे बेटर व्यू में होता है यानी जो बेहतर तरीके से होता है हमारे आसपास, तो वी मस्ट कीप एन आई ऑन द इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो हमें इस इमर्जिंग ट्रेंड्स पे वन आई मतलब आंखें गड़ा कर रखनी चाहिए। सो हम जरूर इस चीज पे ध्यान, हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। सो मैनी Many new technology are introduced almost every day. सबको पता है कि हर दिन कोई नई टेक्नोलॉजी जरूर आ रही है। Some of these do not succeed. उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो सक्सीड नहीं होती हैं and fade away over time. और कुछ समय बाद वो फेड यानी हमारे आंखों से दूर हो जाती हैं। Some of these new technology prosper and persist over time. लेकिन उसमें से कुछ ही टेक्नोलॉजी ऐसी होती हैं जो बहुत दिनों तक चलती हैं और लगातार बढ़ती रहती हैं। गेनिंग अटेंशन फ्रॉम यूजर्स, जिस पे यूजर्स का अटेंशन होता है। इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि इमर्जिंग ट्रेंड जो है वो हमारा एक स्टेट है, अवस्था है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की एक अवस्था है, परिस्थिति है। विच गेन पॉपुलरिटी, जिससे पॉपुलरिटी मिलती है एंड सेट अ न्यू ट्रेंड्स अमंग यूजर्स, और यूजर्स के बिटवीन में एक नया ट्रेंड्स आता है। दिस इन दिस चैप्टर we will learn about some emerging trends, and that means that will make a huge impact in the future on digital economy and interaction in digital society. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि जो इमर्जिंग ट्रेंड है वो कैसे एक बहुत बड़ा ह्यूज विशाल इम्पैक्ट बनाती है, जो कि फ्यूचर में भी हो सकता है, ऑन डिजिटल इकोनॉमी एंड इंटरेक्शन इन द डिजिटल सोसाइटीज। जो डिजिटल सोसाइटी है उसके बिटवीन में और इकोनॉमिक्स में कैसे इंटरेक्शन हो सकता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टडी करते हैं। अब हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि सब लोग इस समय मैक्सिमम लोग परिचित हो चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई कहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आप वंडर्ड हैं? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मैप्स इन योर स्मार्टफोन्स? आप ये जानकर वंडर्ड हैं, क्या आप ये जानकर वंडर्ड हैं कि कैसे एक मैप आपके स्मार्टफोन में दिखता है, या हाउ अ मैप इन योर स्मार्टफोन आर एबल टू गाइड यू? कैसे एक मैप जो है वो आपके स्मार्टफोन का आपको गाइड करता है। यू
That means you take a fastest route to your destiny by analysis real time data such as traffic and congestions. आप उससे ये पूछ लेंगे कि मुझे एक शॉर्टेस्ट रूट बताओ या फास्टेस्ट रूट बताओ जिससे हम अपनी डेस्टिनी पे जल्दी और आसानी से पहुंच सकें. So on uploading a photo on a social networking site, has it ever happened that your friend in the photograph were recognized and tagged automatically? क्या आपने ऐसे देखा है कि आपका फ्रेंड उसको ऑटोमेटिक देख सके या सोशल नेटवर्किंग पे हो जो ऑटोमेटिक टैग कर सके? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? There are some of the example of application of artificial intelligence. तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ये कोई ऐसा एप्लीकेशन है या दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन. एग्जाम्पल का एक छोटा सा एग्जाम्पल है या एप्लीकेशंस है. हम ऐसे कह सकते हैं कि दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस का एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है या कुछ एग्जाम्पल है. So the intelligent digital personal assistant like Siri, Google Now, Cortana, Alexa are all powered by AI. आप जितने भी ये इंटेलिजेंस यानी कि जो पर्सनल असिस्टेंट के बारे में आप सुने हैं जैसे सीरी हो गया, गूगल नाउ हो गया, कॉर्टोना हो गया, अलेक्सा हो गया, ये सब एआई के द्वारा बने हुए हैं. पावर्ड बाय एआई यानी एआई का ही एक प्रोडक्ट है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडोवर्स टू सिमुलेट यानी कि सिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग इनटू द मशीन्स जस्ट लाइक देम वी हैव इंटेलिजेंस. ये बताना चाहता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन और मशीन के बीच एक साइमल्टेनियस या एक ऐसा तालमेल बैठाता है जिससे ह्यूमन बीइंग और मशीन उस चीज को अपने बिहेव में यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग मशीन जो है ऐसा काम करे जिससे लग रहा है कि ह्यूमन बीइंग कर रहा है, ह्यूमन के द्वारा हो रहा है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग इनटू द मशीन. ह्यूमन बीइंग जो है वो मशीन्स की तरह हो जा रहा है. दस यानी कि नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इनटू मशीन. मशीन में जो मशीन काम कर रही है वो एक नेचुरल इंटेलिजेंसी ह्यूमन बीइंग की तरह दिख रहा है. दस मेकिंग देम बिहेव इंटेलिजेंट. जैसा ऐसा लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेकिंग देम बिहेव इंटेलिजेंटली. ठीक है, तो वो एक इंटेलिजेंट बिहेव कर रहा है यानी कि उसको ऐसा बनाया गया है कि वो ऐसा इंटेलेक्चुअल बना दिया गया है कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह थोड़ा काम कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है. एन इंटेलिजेंट machine is supposed to imitate some of the cognitive functions of human like learning, decisions. अब ये कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमें कोई चीज जैसे ह्यूमन की संज्ञान में आता है वैसे मशीन अपने ब्रेन का यूज करके, अब हम ये तो नहीं कह सकते मशीन के पास ब्रेन है, बट ये कह सकते हैं कि मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो ह्यूमन ब्रेन की तरफ वर्क करने की कोशिश कर रहा है, बिहेव कर रहा है. सो वी कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, endeavors to simulate the natural intelligence of the human being into machine, thus making them behave intelligently. An intelligent machine is an intelligent machine. ध्यान से देखिए, एक इंटेलिजेंट मशीन इज सपोज्ड, ऐसा उसके साथ कल्पना किया गया है, टू इमिटेट सम ऑफ द कॉग्निटिव functions of human like learning, decision making, problem solving. Okay,
तो वो जैसे ह्यूमन अपने संज्ञान में लेके काम करता है, डिसीजन लेना, लर्निंग, सीखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ऐसा ही मशीन सपोज करके काम कर रहा है। इन ऑर्डर टू मेकिंग मशीन परफॉर्म टास्क विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवल्स एंड दे, यानी कि बहुत ही कम टाइम में वो काम हमको करके दे रहा है। एंड दे प्रोग्राम टू क्रिएट नॉलेज, ओके, in order to make machine perform tasks with minimum human intervention, they are programmed to create a knowledge based and make decision based on it. अब इसमें ऐसा प्रोग्राम किया गया है, ठीक है, ये ऐसा बनाया गया है कि वो नॉलेज बेस पे कोई भी चीज प्रोग्राम क्रिएट कर दिया गया है जिससे वो आसानी से कोई डिसीजन ले सके या बता सके। So AI system can also learn from the past experience or outcome to make a new decision. जो AI सिस्टम है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या आउटकम से एक नया डिसीजन ले लेता है या लेने की कोशिश करता है। और आप तो देख ही रहे हैं कि जो लास्ट में आपने कुछ भी उस पर किया हुआ है उससे रिलेटेड वो नॉलेज दे देता है हमें। अब हमारे पास इतने, मतलब अगर हम डेटा देखें तो हमारा ह्यूमन ब्रेन जितना डेटा नहीं स्टोर कर पा रहा है जितना कि एआई, चूंकि ये मशीन है इसमें हम ज़्यादा स्टोर करा सकते हैं। अब ये क्या करता है कि जो चीज़ें हमें फ्रेम करना है, बनाना है, हम इसको कमांड देंगे, वो वहाँ से सर्च करके हमें दे देता है एज फास्ट, ठीक है। तो इसी तरह से एआई कैन आल्सो लर्न, एआई ऐसे सीख सकता है फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और आउटकम से, और टू मेक अ न्यू डिसीजन, जिससे वो एक न्यू डिसीजन लेता है और बना देता है। जैसे आप एक कमांड देते हैं कि ऐसे टाइप का मुझे फोटो बनाओ तो वो फोटो बना के दे देता है। अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग is a subsystem of artificial intelligence. Artificial intelligence का एक subsystem है machine learning, wherein computer have the ability to learn from data using statistical techniques. जहाँ कंप्यूटर एक अपने सीखने की एबिलिटी रखता है, ठीक है, जो एक स्टैटिक यूजिंग डेटा यानी कि स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज करके, ठीक है, फ्रॉम डेटा यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक, डेटा की हेल्प से, और स्टैटिकल टेक्निक विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग, बिना ह्यूमन बीइंग के प्रोग्राम किए, यानी कि ह्यूमन उसमें प्रोग्राम नहीं कर रहा है, वो खुद अपने से स्टैटिकल टेक्निक्स यूज करके अपने से प्रोग्राम बना ले रहा है, अपने से डिसीजन ले रहा है। It comprises the algorithm that use the data. अब ये खुद comprises मतलब होता है तुलना करके, कंपेयर करके खुद से एल्गोरिथम बना ले रहा है। That use data, जो डेटा का यूज करके खुद से एल्गोरिथम बना लिया, and to learn on their own, खुद से वो उसको सीख ले रहा है। यानी कि ये भी हम बोल सकते हैं कि उस डेटा की हेल्प से वो खुद से एल्गोरिथम बनाया, खुद से लर्न किया एंड मेक प्रिडिक्शन, और एक प्रिडिक्शन बना लिया। दीज एल्गोरिथम कॉल्ड मॉडल्स, इन एल्गोरिथम को हम लोग मॉडल कहते हैं। आर द फर्स्ट ट्रेंड, जो फर्स्ट ट्रेंड का है, एंड टेस्टेड यूजिंग अ ट्रेनिंग डेटा, जो एक ट्रेनिंग डेटा से टेस्टेड होगा, एंड टेस्टिंग डेटा रिस्पेक्टिवली, जिससे डेटा का मतलब उसी रिस्पेक्ट में डेटा का वो टेस्टिंग भी कर लेता है। आफ्टर सक्सेसिंग, यानी कि आफ्टर सक्सेसिव ट्रेनिंग, जब उसकी ट्रेनिंग सक्सेस हो जाती है, ओके, तो वंस दीज मॉडल आर एबल टू गिव रिजल्ट, और ये मॉडल रिजल्ट देने के लिए जब तैयार हो जाता है या एबल हो जाता है टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, जिस लेवल पे हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या एक्यूरेसी लेवल पर जब वो आ जाता है, देन मींस दे आर यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट न्यू एंड अननोन डेटा। तब वो न्यू और अननोन डेटा को लेकर एक प्रेडिक्शन
बनाता है या यूज करता है। वो कि आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा है। और इसका एक बेस्ट पार्ट हम फिर से बनाएंगे। अभी हमारा रीडिंग एंड देयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनएलपी कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है। The predictive types feature of search engine that help us by suggesting the next word in the sentence while typing keyword and the spelling checking features are example of the that's NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी जब हम किसी चीज को टाइप करते हैं या प्रोसेस करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं, तो कंप्यूटर उसको खुद से पहचान लेता है, उसी को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इट्स deal with the interaction between the human and computer using the human spoken language such as Hindi, English, etc. तो ये ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। जब हम लोग अपना ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज बोलते हैं, तो जैसे हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, एक्सेट्रा। इनफैक्ट इट इज पॉसिबल टू सर्च द वेब आर क्रिएट आर कंट्रोल आर डिवाइस यूजिंग आवर वॉइस। ये इतना पॉसिबल भी है कि ये वेब या ऑपरेटर या कंट्रोल आवर डिवाइस सर्विस को कंट्रोल कर लेता है यूजिंग आवर वॉइस, अपने वॉइस देने से। ऑल दिस हैज बीन पॉसिबल बाय एनएलपी। ये सब कैसे होता है, एनएलपी के थ्रू होता है। एन एनएलपी सिस्टम कैन परफॉर्म टेक्स्ट टू स्पीच। हम टेक्स्ट बोल मतलब टेक्स्ट जो है उसको स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्जन कर सकते हैं, एज डिपिक्टेड इन द नीचे फॉलोइंग फिगर में दिया है। जैसे हम कोई कमांड दे रहे हैं, वॉइस दे रहे हैं, तो वो उस वॉइस से एनएलपी की हेल्प से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, या कोई टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं तो उसकी हेल्प से वो स्पीच बना देगा। तो मशीन ट्रांसलेट इज द रैपिडली इमर्जिंग फील्ड where machine are already able to translate text from one language to another language with fair amount of correction। ये भी ध्यान रखना है, ये वन लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और साथ साथ में फेयर अमाउंट ऑफ करेक्शन भी होता है, नहीं कि बहुत हद तक वो सही होता है। अनदर इमर्जिंग एप्लीकेशन एरिया इज ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस। ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस की ये हमें फैसिलिटी देता है, where a computer software can interact with customer to serve their query or complaint। जिससे वो कंप्यूटर कस्टमर से इंटरेक्ट करता है और उसकी क्वेरी को समझता है और उसकी कंप्लेंट को नोट कर लेता है, या उस क्वेरी या कन्वर्सेशंस को सर्विस प्रोवाइड कर देता है। यानी कंप्यूटर द्वारा, एआई द्वारा जनरेटेड सर्विस सेंटर हो जाता है। यानी हम बोलते हैं कि वो ऐसा सर्विस जो एआई ने जनरेट किया। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा उसको हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की वीडियो हम सॉरी आगे का चैप्टर जो बचा हुआ रिमेनिंग है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।